हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, मैं जो है विलेज में आ चुकी हूँ। कल ही मैं विलेज से विलेज में आई वाराणसी से ही। और मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपना स्टडी वगैरह शेड्यूल इस टाइम मेंटेन कर रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि 1-2 महीने बाद एमटीएस का एग्ज़ाम का जो डेट है वो आ जाएगा, क्योंकि बहुत महीने हो गए। बहुत महीनों से एमटीएस का एग्ज़ाम जो है बार बार करके पोस्टपोन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बार बार पोस्टपोन हो रहा है तो अभी 2-3 महीने आगे बढ़ जाए, 4 महीने बाद हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। 1-2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा आप सभी का। तो इसलिए जो है अभी मैं आप सबको ये दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं अपना टाइम वगैरह मैनेज कर रही हूँ। अभी विंटर टाइम में मैं किस तरीके से स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है विंटर में कि लोग स्टडी नहीं कर पाते और उनको बहुत ज़्यादा नींद आता है विंटर सीजन में। वो अपना शेड्यूल मेंटेन नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि इन सब प्रॉब्लम को कैसे हम फेस करें, कैसे ओवरकम करें इन सब प्रॉब्लम से। विंटर में हम लोग को किस तरीके से पढ़ाई करना चाहिए, कैसे करें पढ़ाई। सो गाइस, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और अभी हम लोग जो है अपना स्टडी वगैरह स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि मैंने चाय नाश्ता कर लिया था मॉर्निंग में, और मॉर्निंग को मैंने वो हिस्ट्री वगैरह जो भी मेरी चीज़ें थी ना, जो मैंने पढ़ा हुआ था प्रीवियस, तो वो सारी चीज़ें मैंने रिवाइज़ की। और अभी तो मैं छत पे आई हूँ धूप सेकने के लिए, क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी नीचे, तो इसलिए छत पे आई हूँ। धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ है गाइस, मैं आप सबको दिखाती हूँ। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, बट फिर भी मैं आई हूँ 10 मिनट के लिए, बस 5 मिनट के लिए धूप में। तो गाइस देखो आप, कितनी ज़्यादा तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। और यहाँ पे देखो आप, विलेज आने पे ये रहता है ना यार, यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा रहता है। ये देखिए कितना शांति मिलता है, कितना शांति है यहाँ पे। गाड़ियों की चहल पहल नहीं है, सब कुछ बहुत ज़्यादा शांत है और बहुत अच्छा लगता है। और जो ये बर्ड चिरपिंग करती है ना, ये चिड़ियों की चहचहाहट, ये बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस। पूरा नेचुरल व्यू है। अभी दूसरी साइड का तो मैं आप सभी को नहीं दिखा रही हूँ, दूसरे साइड का दिखाऊंगी ना आपको व्यू, तो वो भी काफ़ी सुंदर लगेगा गाइस। अभी तो एक ही साइड का आप सभी को दिखा रही हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट और फर्स्ट लॉट में मैं वही जो है जीके पढ़ने वाली हूँ। और मैं छत पे बुक लेके आई हूँ। मैं ऐसे 10th में भी थी ना, 12th में, तो मैं ऐसे छत पे ही बैठ के पढ़ा करती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाइस, खुले आसमान के नीचे पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी रूम में अभी पढ़ने का मुझे आदत हो गया जब से कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। नहीं तो वैसे मैं छत पे ही पढ़ती थी। बहुत अच्छा लगता है मुझे छत पे पढ़ना। और गाइस, ये मैंने लुसेंट का बुक लाया हुआ है और इसी से मैं जीके पढ़ती हूँ, क्योंकि आप सभी का ना बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि मैं जो है जीके कहाँ से पढ़ती हूँ। तो मैं जीके लुसेंट की बुक से पढ़ती हूँ। जो करंट जीके, वो जीके ट्रिक्स अभी यूट्यूब चैनल से कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है, एग्ज़ाम आने ही वाला है। और बाकी तो मैंने जो टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से करंट जीके कवर किया हुआ है। तो ये देखिए, इस बुक को मैंने लाया हुआ है और अभी पढ़ूँगी मैं। और जो फर्स्ट लॉट में यही जीके में पढ़ती हूँ, और उसके बाद जो है इंग्लिश वगैरह पढ़ लूँगी। फिर बाकी सब्जेक्ट मैथ्स वगैरह को भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्लॉट स्टार्ट। सो गाइस, फर्स्ट स्लॉट में मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ। और गाइस बहुत ज़्यादा ठंडी था, तो इसलिए मैं जो है छत पे जाके पढ़ी थी धूप में। और धूप में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है गाइस, क्योंकि नीचे बहुत ही ज़्यादा ठंड था, तो मैं जो है धूप में आ गई थी। और मैं आज पढ़ रही थी मेडिवल इंडिया में। मेडिवल इंडिया में मैं नॉर्थ इंडिया के बारे में पढ़ रही थी, जिसमें राजपूत पीरियड था। तो राजपूत पीरियड के बारे में मैं पढ़ चुकी थी, बट आगे जो मुझे पढ़ना था वो था त्रिपताइल स्ट्रगल के बारे में पढ़ना था। तो ये सारी चीज़ें रिवाइज़ करना था। हालाँकि इसको मैंने पहले पढ़ा हुआ था, बट क्या था प्रॉब्लम गाइस कि मैं कुछ चीज़ें भूल रही थी। और ये जो 10 इम्पॉर्टेंट किंगडम्स दिए हुए थे राजपूत पीरियड के, इसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लास्ट के जो 2 थे, जैसे कि तोमर ऑफ सराउंडिंग एरियाज़ ऑफ हरियाणा एंड दिल्ली, फिर गुहिलोता सिसोदिया ऑफ मेवाड़। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये इतने लंबे-लंबे वर्ड्स थे ना, वो सारी चीज़ें मैं भूल जा रही थी। हालाँकि मैंने पहले पढ़ी हुई थी, बट भूल जा रही थी। तो इसको मैं रिवाइज़ करती हूँ अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद दीपलास के बारे में पढ़ती हूँ। और गाइस, मैं सबसे पहले ना ये मेडिवल इंडिया जो है रिवाइज़ करी थी हिस्ट्री में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेडिवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाकी मैंने जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं उसमें मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। बाकी जो एंशिएंट इंडिया से बस 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, नहीं तो 1 ही क्वेश्चन आया हुआ है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं गाइस। और कैसे जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी से, और जो आपके साइंस वगैरह, ये सारी चीज़ें, वो लुसेंट की बुक में मैंने टिक लगाया हुआ है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, और किस किस यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है ना लुसेंट की बुक में, उस सेम सेंटेंस से क्वेश्चन आए हुए हैं। सेम सेंटेंस की तरह ही क्वेश्चन पूछा गया। तो इसलिए आपको मैं ये कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ लुसेंट से ही पढ़ा करिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि लुसेंट से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो मिलते जुलते हैं एग्जाम में लुसेंट की बुक से। तो इम्पॉर्टेंट बुक है ये, और इसमें जो भी चीज़ें दी रहती हैं, टॉपिक्स की डिटेल दी रहती हैं, वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ईज़ी होता है। प्लस आल्सो आपको डिटेल में इसमें स्टडी
वगैरह सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो गाइज़ मैं आ जाती हूँ नीचे पढ़ने के लिए, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा लग रही थी मुझे। सो गाइज़ मैं आप सभी से ये बता रही थी कि जो मेडिवल इंडिया है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो मॉडर्न इंडिया है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैं ये सारी चीज़ें पढ़ती हूँ। और आप सभी को बता दूँ, जो अभी एसएससी स्टेनो का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने इस बुक में टिक लगाया हुआ है कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस लाइन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले तो आया था एंशिएंट इंडिया से वेसर स्टाइल डेकान स्टाइल टेम्पल से क्वेश्चन पूछा गया था। वेसर स्टाइल डेकान स्टाइल टेम्पल से आपको पता होगा कि वेसर स्टाइल डेकान स्टाइल टेम्पल्स क्या होते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप लोगों को पता है तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ था वो आया हुआ था एंशिएंट इंडिया में हर्षवर्धना से, तो आप लोग हर्षवर्धना पढ़ लेना, और वेसर स्टाइल डेकान स्टाइल का जो टेम्पल है वो पढ़ लेना। तो बस ये 2 क्वेश्चन आया हुआ था, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिला था। बाकी भी मैंने जो मॉडर्न इंडिया और मेडिवल इंडिया से क्वेश्चन आए हुए थे एग्जाम में, वो भी मैंने टिक वगैरह लगाया हुआ है कि कहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए थे। तो अगर मैं बात करूँ मेडिवल इंडिया की, तो मेडिवल इंडिया से जो क्वेश्चन आया था एसएससी स्टेनो में, एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वो आया था सल्तनत पीरियड से, वो भी सेकेंड तुर्क इन्वेजन मोहम्मद गोरी से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। सो मोहम्मद गोरी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप लोग लर्न कर लेना, मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिपीट भी होते रहते हैं। और आप लोग जो है और भी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगी, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन सी टॉपिक आपको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, ये सारी चीज़ें आप सभी को मैं बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो आप लोग बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि आपका एसएससी सिचुएशन में क्या मार्क्स रहा है, आंसर्स जो है क्या आंसर आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को डिटेल में बताऊंगी कि मेरे कितने क्वेश्चन सही है, कितने गलत है, और मेरा फाइनल मार्क कितना आ रहा है। ये सारी चीज़ों पे मैं डिटेल बात करूंगी। और आंसर कितने कैसे क्वेश्चन आए हुए थे, आपको 2026 का टारगेट क्या लेके चलना है, कितने टाइम तक पढ़ना है, आपको कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा कि आपका सिलेबस कवर होगा, फिर आपका जो एमटीएस का एग्ज़ाम है उसमें कितनी गैपिंग वगैरह है, कब एग्ज़ाम होगा, सारी मतलब आपके डाउट के बारे में बात करूंगी मैं। हालांकि इसमें अगर मैं बात करने लगी तो बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल में वीडियो नहीं हो पाएगा, और वीडियो भी लंबा हो जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। सो ये सारी चीज़ें मैं जो भी आपके ये नॉर्थ इंडिया राजपूत पीरियड के बारे में पढ़ती हूँ, फिर त्रिपताली स्ट्रगल पढ़ती हूँ, दीपालास के बारे में पढ़ती हूँ, प्रतिहारास के बारे में पढ़ती हूँ, राष्ट्रकूटास के बारे में पढ़ती हूँ, फिर सो गाइस ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक नज़र मैं देख लेती हूँ, उसे मतलब रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि मे भी एग्ज़ाम में आ भी सकता है। बट ये अभी तक जो मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है उसमें कभी ये सारी चीज़ें आई नहीं है, तो इसलिए मैं जो है इसको मतलब स्किप भी कर दूँ। अगर आप लोग स्किप भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना। उसके बाद ये स्लॉट कंप्लीट होने के बाद मैं चली जाती हूँ काशी के पास, और एक गाय है हमारे घर की, और काफ़ी प्यारी लगती है गाय से, तो मैं इसको रोटी खिलाती हूँ क्योंकि इसको भूख लगा हुआ था, और मतलब बहुत प्यारी है गाय। इसके साथ मुझे मतलब टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत प्यारी है। उसके बाद ये गार्डन रहा हमारे मतलब घर का गार्डन है, और मतलब अभी बहुत बड़ा गार्डन, बहुत सारी मतलब फ्लावर्स वगैरह हैं, वैराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स वगैरह हैं, प्लांट्स वगैरह हैं। आप सभी को मैं दिखाऊंगी। अभी ये तो मतलब बाहर का है, अभी मतलब घर के बाहर जो लगा हुआ है ना प्लांट्स वगैरह फ्लावर्स वगैरह, वो आप सभी को मैं कभी दिखाऊंगी, तो काफ़ी अच्छा लगता है गाइस। मतलब गाँव में यही सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि नेचर वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं गाइस, बट इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए फालतू चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ आप सभी को। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगी। नेक्स्ट में जो है आ जाती हूँ थोड़ा सा मतलब गाय को रोटी वोटी खिला के फिर आ जाती हूँ, अपना नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करती हूँ। इसमें भी मैं गाइस वही पढ़ रही थी, अपना जो मेडाइवल इंडिया था यही पढ़ रही थी। तो इसमें मैं साउथ इंडिया के बारे में पढ़ रही थी, साउथ इंडिया के बारे में। और मतलब बहुत लोग आप लोग ये पूछते हो कि मैं जीके कहाँ से पढ़ती हूँ। बाकी जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको तो पता होगा कि मैं लुसन से पढ़ती हूँ, बट जो नए लोग हैं जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं नए लोग, उनको बता दूँ मैं जीके जो पढ़ती हूँ लुसन से पढ़ती हूँ। और लुसन की आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे कि लुसेंट की येलो बुक फॉलो करें या ब्लू बुक, तो आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, बट लुसेंट की होनी चाहिए। और लाइन बाय लाइन आप लोग अच्छे तरीके से बुक को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस एग्जाम के लिए। मैं किसी भी बुक को फॉलो नहीं करती सिवाय लुसेंट के। और आप लोग का बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा करंट अफेयर कहाँ से करें, तो करंट अफेयर मैं जो है टाइम्स ऑफ इंडिया से की हूँ, पूरा कवर की हूँ 6 मंथ का, उसके आगे मैं कुछ नहीं की। बाकी जो अभी मेरा एग्ज़ाम का लास्ट टाइम चल रहा है, तो क्या कर रही हूँ कि जो जीके ट्रिक्स करके एक यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे आप अगर सर्च करोगे कि करंट अफेयर 2025 जीके ट्रिक्स, तो वहाँ पे ना सेपरेट मंथ के करंट अफेयर्स आ जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग कर लो। और अभी जल्दी ही मैं जो है लाइव क्लासेस में करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने वाली हूँ, जो कि मैंने करंट अफेयर्स का नोट बनाई हूँ मैं। तो करंट अफेयर्स जो मैंने नोट्स बनाई हूँ वो आपको लाइव क्लासेस में ही रिवीजन करवा दूँगी, आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत और नहीं होगी। जो मैंने पढ़ा हुआ है तो वो सारी चीज़ें मैं रिवाइज़ करवा दूँगी। आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मतलब ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ हो जाएँगी।
सो गाइस नेक्स्ट मेरा स्लॉट रहता है इंग्लिश का। इंग्लिश पढ़ती हूँ जिसमें मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ी थी। ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो बहुत ही ईजी लग रहे थे। एंड आपके एग्जाम में इडियम्स एंड फ्रेजेस जो पूछ रहा है वो मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं पूछ रहा है। इडियम्स एंड फ्रेजेस की इडियम्स दे दिया, वहाँ का आपका मीनिंग बताना है, ऐसा नहीं। एक सेंटेंस में आपका इडियम्स दे के पूछ रहा है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस इडियम्स का मीनिंग बताना है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस के साथ साथ इस बुक में आपके इडियम्स के साथ साथ सेंटेंस में भी इडियम्स को यूज़ करके दिया गया है। तो एग्जाम में क्या करेगा, सेंटेंस में इडियम्स को यूज़ करेगा, आपसे पूछेगा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो इडियम्स का मीनिंग क्या होगा। तो ये आपको वहाँ पे ऑप्शंस में से चूज़ करना होगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब है, नई नई चीज़ें, पैटर्न्स वगैरह आ रहे हैं। और इस बार तो कंप्रहेंशन वगैरह भी पूछ रहेगा, इस तो आप लोग अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा पैसेजेस वगैरह में प्रॉब्लम आती होगी, तो पैसेजेस इस बार इजी दे रहा है गाइस। आप लोग अगर मतलब पैसेजेस इतना इजी आया था सीएचएसएल के एग्जाम में कि अगर आप लोग पैसेज ना भी पढ़ो तो भी आप क्वेश्चन का आंसर दे लोगे, इतना मतलब कॉमन था। मतलब एलिमिनेटिंग मेथड आप यूज़ कर लो ना, तो फिर भी वो मतलब आप कर लीजिए। पैसेज इतना मतलब ईज़ी आया हुआ था और हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीएचएसएल में इतना ईज़ी जो है कंप्रहेंशन आएगा। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मैं इंग्लिश किस बुक से पढ़ती हूँ, तो मैं पढ़ती हूँ जनरल इंग्लिश फ्रॉम काका बुक ऑफ पब्लिकेशन। काका पब्लिकेशन बुक से। ये पता नहीं मार्केट में अवेलेबल होगी बुक कि नहीं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बुक है, 12th क्लास की इंग्लिश की बुक है। देखिए यहाँ पे 12th क्लास लिखा हुआ है। तो इससे मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ और कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता इससे बेस्ट कोई भी बुक होगी। बहुत सारी बुक आती होंगी, लेंदी होंगी, बट ये बहुत ईजी है गाइस। इसको पढ़ने में बहुत ईजी है, पढ़ने में ईज़ी है, प्लस आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये बुक। तो इंग्लिश मीडियम मीडियम वालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत अच्छी बुक है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। और ये बुक बहुत पुरानी, तो मुझे नहीं पता मार्केट में अवेलेबल होगी या नहीं, बट आप लोग जाके एक बार मार्केट में पूछिएगा कि ये बुक मतलब अवेलेबल है या नहीं। इसमें गाइस में आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह उससे रिलेटेड सारी टॉपिक्स मिल जाएंगी। प्लस यार इतना ज़्यादा मतलब पैसेजेस वगैरह है ना कि आप लोग रिवीजन कर लोगे अच्छे तरीके से, प्रैक्टिस कर लोगे। लेटर पैसेजेस हर एक चीज़ में, हालांकि लेटर वगैरह नहीं आता है, बट बहुत सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो गाइस ये है इवनिंग टाइम मेरे विलेज का, और आप लोग देख सकते हो कितना मतलब अच्छा लग रहा है। छत पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस इवनिंग में छत पे यहाँ पे रहना। तो इवनिंग टाइम पे मैं जब भी मतलब सो के उठती हूँ तो चाय वगैरह लेके आ जाती हूँ। आज तो अभी मैंने चाय नहीं बनाया, तो अभी बनाऊंगी चाय। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे टहलने के लिए, क्योंकि इवनिंग का नज़ारा गाइस काफ़ी सुंदर होता है। और आप सबको दिखाया मैंने कि मतलब पापा वापा सब लोग बैठ के मतलब ठंड में ऐसे बाहर आग सेकते हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। इवनिंग में ना गाँव में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ख़ासकर मॉर्निंग टाइम पे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत अच्छी होती है, जो कि आपको सिटी में देखने को नहीं मिलेंगी गाइस। बहुत मज़ा आता है। फिर गाइस मैं टहल के छत से टहल के अपना नीचे आ जाती हूँ और यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ इंग्लिश। और इंग्लिश में पढ़ती एक्टिव पैसिव, क्योंकि मैंने जो वोकैब वगैरह का पोर्शन था थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा, इडियम्स फ्रेजेस, फिर मैं बोर हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैं जो एक्टिव पैसिव पढ़ी थी, क्योंकि जब आप बोर होते हैं ना, वही चीज़ अगर आपको पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो रहा है तो उस सब्जेक्ट को चेंज करके दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, या तो उस टॉपिक को छोड़ के दूसरा टॉपिक पढ़ो। तो इससे क्या होगा ना, आपको बोरिंग नहीं होगा। और एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस पर भर भर के पूछा था गाइस। जो सीएचएसएल था उसमें एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही ज़्यादा पूछा था, इसलिए मैं जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव जो है वो पढ़ती हूँ। और इंग्लिश मतलब बढ़िया है। इंग्लिश क्योंकि सीएचएसएल में मेरे इंग्लिश में बस एक ही क्वेश्चन गलत हुए थे और बाकी सारे क्वेश्चन सही थे। इंग्लिश में बस एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था सीएचएसएल में, बाकी सारा क्वेश्चन सही था इंग्लिश में। तो इंग्लिश तो सही चल रहा है, बट हाँ जो है ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। इंग्लिश में जो है अच्छे तरीके से रिवीजन करना होगा। तो इंग्लिश वगैरह रिवाइज़ कर रही थी, इसमें जो एक्टिव पैसेज था उसके रूल्स वगैरह पढ़ रही थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा मैंने। और एक्टिव पैसिव जो सेंटेंसेस मतलब लंबे-लंबे सेंटेंसेस होते हैं ना, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि जो स्मॉल सेंटेंसेस होते हैं उसको तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, बट मेन प्रॉब्लम क्या होती है ना, एग्ज़ाम में जो लंबे-लंबे सेंटेंसेस होते हैं वो दे देते हैं, उसमें ना प्रॉब्लम हो जाती है। सो नेक्स्ट मैं स्टडीज़ थोड़ा-सा गैप लेती हूँ, चली जाती हूँ चाय बनाने के लिए। और गाइस मतलब मैं इतना ज़्यादा टी एडिक्टेड पर्सन हूँ कि मैं सुबह को भी चाय पीती हूँ उठ के। स्टडी से गैप जितनी बार लूँगी गैप उतनी बार चाय पीऊँगी, मतलब उतना ज़्यादा नहीं, बट फिर भी 4 बार तो चाय हो जाता है दिन में, कभी-कभी 3 बार। फिर मैं बाहर चली जाती हूँ थोड़ा-सा टहलने के लिए, वैसे ही माइंड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। बाहर जाती हूँ और गाइस ये देखिए मतलब हमारे घर के बाहर ना ऐसे ही सरसों का मतलब पूरा खेत-वेत है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एक अलग ही व्यू आ रहा था। फिर उसके बाद मैं फिर से आ जाती हूँ अपना इंग्लिश का जो आगे का मतलब जो भी छूटा-वूटा था वो सारी चीज़ें पढ़ती हूँ। और जो मैथमेटिक्स गाइस था वो मैथमेटिक्स में जो है बस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रही हूँ मैथमेटिक्स में। बाकी मैं उतना कुछ नहीं कर रही, बस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रही हूँ। यूट्यूब से कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मैं पढ़ रही हूँ।
तो यही सब कर रही हूँ मैथ्स में, बस प्रीवियस ईयर चीज़ें जो भी हैं, सीजीएल का हो गया, सीजीएल का मैथ हो गया प्रीवियस ईयर, और एमटीएस का प्रीवियस ईयर हो गया मैथ्स का। तो ये सारी चीज़ें सॉल्व करी है मैथमेटिक्स में, क्योंकि मतलब जो क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में ना, वो मिलते-जुलते होते हैं और फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो इतना हार्ड नहीं होता है मैथ। पहले तो मुझे मैथ पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आ रहा था, बट अब मज़ा आता है मैथ पढ़ने में और बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल।